जैसा कि लास्ट क्लास में हमने रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीआर और वीडीआर के बारे में। तो सीडीआर बेसिकली क्या है? सीडीआर जो है आपका वो करंट डिवीजन रूल है, और वीडीआर का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे क्या है? वोल्टेज डिवीजन रूल। तो सीडीआर यानी करंट डिवीजन रूल जो होता है वो एक पैरेलल सर्किट नेटवर्क में अप्लाई होता है, और वोल्टेज डिवीजन जो रूल है आपका वह आपका एक सीरीज नेटवर्क में अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीडीआर के बारे में। तो देखिए, सीडीआर का फुल फॉर्म क्या है आपका? सीडीआर का फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? करंट डिवीजन रूल। ठीक है ना। तो करंट डिवीजन रूल में क्या है कि अगर दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, मान लेते हैं आपका R1 है और ये आपका क्या है? एक R2 रेजिस्टेंस क्या है? कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है ना। यहाँ पे टोटल करंट जो फ्लो हो रही है वो मान लेते हैं क्या है? I है, और ये I जो करंट है वह I1 और I2 में क्या हो रही है कि डिवाइड हो रही है। ठीक है ना। तो इस R1 ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रही है, और I2 ब्रांच में मान लेते हैं कितनी करंट फ्लो हो रही है? R2 ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है? I2। ठीक है ना। तो देखिए, सीडीआर कब लगाते हैं? सीडीआर हम तब लगाते हैं जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक है, और टोटल करंट का मान दिया हो, और आपसे पूछा जाए कि किसी एक ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में आप क्या लगाओगे? सीडीआर लगाओगे। तो कैसे अप्लाई होगा? तो आपको टोटल आई, मतलब जो टोटल करंट है, टोटल करंट जो है आई, जो आपकी क्या है? टोटल करंट है, ये क्या है? आपकी गिवन है। तो गिवन क्या है आपका? गिवन क्या है? टोटल करंट गिवन होगी। ठीक है ना। आपको क्या निकालना होगा? I1 की वैल्यू निकालनी होगी। आपको क्या निकालना होगा? I1 कितना होगा यह बताना होगा, और I2 कितना होगा यह बताना होगा। मतलब इस ब्रांच की करंट क्या होगी यह बताना है, और इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टकट तरीका होता है हमारा सीडीआर का। तो सीडीआर के अकॉर्डिंग अगर हम I1 की बात कर रहे हैं, मतलब R1 रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट की अगर बात कर रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला होगा वह कुछ इस स्टाइल में होगा कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? अगर I1 की हम बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे? ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, यानी अंश में लिखेंगे। तो R2, और नीचे जो होगा वो होगा आप दोनों रेजिस्टेंस का सम होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, और इनटू कर दो आप किससे? टोटल करंट से। ठीक है, ये हो गया आपका सीडीआर के अकॉर्डिंग फार्मूला। ठीक है ना। तो I1 का फार्मूला क्या होगा? I1 इक्वल टू क्या हो गया? आपको इस ब्रांच में करंट निकालनी थी, तो इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे रखोगे, R2 अपॉन क्या कर दोगे? दोनों रेजिस्टेंस के सम से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो R1 प्लस R2। ठीक है, और जो मल्टीप्लीकेशन कर दोगे वो किससे कर दोगे? टोटल करंट से। तो ये हो गया सीडीआर के अकॉर्डिंग I1 की वैल्यू। इसी तरह अगर आपको इस ब्रांच में करंट निकालनी हो, मतलब अगर आपको I2 निकालना हो, तो क्या होगा सीडीआर के अकॉर्डिंग? तो I2 इस ब्रांच की करंट निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ऊपर हम क्या लिखेंगे? R1 को लिखेंगे, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस को। ठीक है ना, R1, और नीचे क्या होगा कि R1 प्लस R2 का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, और इनटू किससे कर दोगे? टोटल करंट से। टोटल करंट आपकी क्या है? I। तो ये हो गया आपके सीडीआर के अकॉर्डिंग I1 और I2 को हम शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं। सीडीआर के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, इसको प्रूव कर देता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, तो प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो क्या है? आपका V है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि पैरेलल में जो वोल्टेज जो होता है आपका क्या होता है? सेम होता है। मीन्स अगर यहाँ पे वोल्टेज V है और R1 और R2 आपके कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आया होगा वो भी कितना आया होगा? V वोल्ट आया होगा। और इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज आया होगा, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आया होगा वो कितना आया होगा? V वोल्टेज आया होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V है, और यहाँ पे भी जो वोल्टेज है वो कितना है? V है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? तो देखिए,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं इसको। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम केसीएल के अकॉर्डिंग इस नोड पर हम क्या करते हैं, केसीएल अप्लाई करते हैं। तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आने वाली करंट को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, और जाने वाली करंट कौन कौन सी करंट जा रही है, I1 और I2 को क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो -I1 - I2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे टोटल करंट I इक्वल टू क्या मिल गया आपको, I1 प्लस क्या हो गया, I2। यह हो गया आपका इक्वेशन 1। अब चूंकि दोनों रेजिस्टेंस पे वोल्टेज सेम है, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि V इक्वल टू, इस रेजिस्टेंस की बात करोगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I1 × R1। और V वोल्टेज यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 × क्या दी, R2। ये इक्वेशन आपका 2, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 3 की बात करो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि I1 × R1 बराबर I2 × क्या दी, R2। तो यहां से अगर आप I1 इक्वल टू लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा, R2/R1 × I2। क्लियर। तो इस फिगर को मैं रफ करता हूं, तो इसको इक्वेशन आप क्या बना लो, 4 बना लो। तो अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 की बात करो तो I1 की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो I इक्वल टू, I1 की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, R2/R1 × क्या दी, I2, और प्लस कितना, I2। तो I1 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देख रहे हैं कि I2 क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, R2/R1 + 1 × क्या जी, I2। तो यहां से क्या मिल गया आपको, R2 + R1 क्या, R1 × टोटल × I2। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। तो यहां से देख रहे हैं कि टोटल करंट I इक्वल टू हमको क्या मिल गया, R2 + R1/R1 × I2। तो यहां से अगर I2 इक्वल टू लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, R1/R1 + R2 × टोटल करंट I। तो ये देखिए प्रूफ हो गया हमारा, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर लिया। ठीक है ना, क्या हो गया, यह प्रूफ हो गया। तो देखिए ये I2 का जो फार्मूला है सेम, यहाँ पर भी हमने वही फार्मूला लिखा हुआ है। तो I2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, R1/R1 + R2 × I। तो ठीक है ना। तो CDR कब अप्लाई करोगे आप, CDR तभी अप्लाई करोगे जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, आपको टोटल करंट दिया हो, तो आपसे किसी एक ब्रांच में अगर करंट पूछ रहा हो तो उस ब्रांच की करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, CDR डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह I1 हमने क्या लिखा था, I1 के लिए क्या लिखा था हमने, I1 इक्वल टू R2 दोनों रेजिस्टेंस का सम, R1 + R2 × टोटल करंट। क्लियर। तो ये हो गया CDR। तो देखते हैं CDR पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो CDR पे हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मान लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसमें जो टोटल करंट की फ्लो हो रही है वो कितनी है, 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो आपको बताना है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आपको क्या बताना है, I1 की वैल्यू कितनी है और I2 की वैल्यू कितनी है। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CDR इक्वेशन। ठीक है ना। तो CDR इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम I1 की बात करें तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ब्रैकेट में अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब 4 अपॉन क्या हो जाएगा,
दोनों रेजिस्टेंस का सम, मतलब 2 + 4 इंटू क्या होता था कि टोटल करंट कितनी 6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4/6 इंटू 6 मीन्स 4। तो इसका मतलब I1 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 4 एम्पियर। अब बात करो I2 की, अब बात करते हैं I2 की। तो I2 कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ CDR लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या होगा जी, अपोजिट रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2, ठीक है ना। हमको इस ब्रांच की करंट निकालनी है तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का सम 2 + 4 और टोटल करंट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कितना जाएगा 2/6 इंटू 6, तो इसका टू कितना आ गया 2 एम्पियर। तो I2 आपको मिल गया 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर की, और 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो देखिए CDR के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, CDR की हेल्प से हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट हमने करंट की वैल्यू को बता दिया। तो CDR यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं VDR की, मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करते हैं। तो देखिए VDR, इसको हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ अप्लाई करोगे आप, सीरीज नेटवर्क में अप्लाई करोगे, ठीक है ना। सीरीज रेजिस्टिव नेटवर्क में अप्लाई करोगे, मतलब अगर आपके 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो, ठीक है, ये इसका मान लेते हैं R1 है और ये क्या है आपके R2 है, ठीक है, और इसके एक क्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स इस तरह लगा हो, ठीक है ना, या प्लस माइनस क्या हो गया आपका V। तो इस टाइप के नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं कि VDR यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल वोल्टेज दिया रहेगा और 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। R1 का मान दिया होगा आपको, R2 का मान दिया होगा। आपसे पूछा जाएगा कि इस रेजिस्टेंस के एक क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा जी, वोल्टेज मान लेते हैं V1 है, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना मान लेते हैं V2 है। हमें पता है कि सीरीज नेटवर्क में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है प्रत्येक रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे जो करंट I फ्लो हो रही होगी वह R1 में भी I फ्लो हो रही होगी और I2 में भी क्या हो रही I ही फ्लो हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे भी I करंट, क्लियर। तो सीरीज रेजिस्टिव नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि VDR को यूज करते हैं। तो देखिए कैसे VDR यूज होगा। तो जो VDR का स्टाइल है वो लगभग मैच करता है CDR से, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहां पे हम करंट को फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे हम किसको फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज को। तो VDR का स्टाइल क्या होगा, तो आपको V1 की वैल्यू निकालना है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो जिस रेजिस्टेंस को लिखोगे वो सेम रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना, जिसके क्रॉस आपको निकालना होगा वोल्टेज, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे हो गया R1 और नीचे क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, और इंटू क्या करोगे आप, टोटल वोल्टेज का इंटू कर दोगे, ठीक है ना। तो V1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, V1 इक्वल टू जिस रेजिस्टेंस के एक क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना था उस रेजिस्टेंस को लिखोगे और अपॉन कर दोगे किससे, और डिवाइड कर दोगे किससे, R1 प्लस R2, मतलब रेजिस्टेंस के सम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल वोल्टेज से, ठीक है। तो ये V1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर V2 निकालोगे तो V2 किसके क्रॉस निकाल रहे हो आप, R2 के, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर क्या होगा आपका R2 और नीचे किस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, टोटल वोल्टेज से। तो V2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, R2 अपन R1 प्लस इंटू क्या हो जाएगा V, क्लियर। तो देख लो कि वोल्टेज डिवीजन रूल का जो स्टाइल है वो लगभग मैच कर रहा है किससे, CDR से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कहाँ पे डिफरेंस है, वहां पे हम करंट को फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिख रहे हैं CDR में क्या करते थे, अपोजिट रेजिस्टेंस यहाँ पे होता था, लेकिन VDR में क्या होगा, वही रेजिस्टेंस होगा जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया VDR का स्टाइल।
अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको भी सिंपली प्रूफ कर सकते हो। क्या करो कि इसमें आप क्या कर दो, सबसे पहले केवीएल अप्लाई करो। ठीक है, तो आप इस पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहे हो, तो केवीएल जब अप्लाई करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, माइनस वी, सबसे पहले माइनस पड़ा। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस V1, और ये क्या आ जाएगा जी, प्लस V2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, V इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे, V1 प्लस V2। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर। अब चूंकि R1 और R2 सीरीज में है, तो इसका मतलब इनमें तो करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो V1 को हम कैसे लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, I इंटू R1, और V2 इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, I इंटू R2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम V1 और V2 को क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम देखेंगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 और V2 की वैल्यू को इसमें हम पुट कर देते हैं, तो I इंटू R1 प्लस कितना दी, I इंटू R2। I आप क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो, तो R1 प्लस क्या हो गया आपका, R2 हो गया। ठीक है, मैं इधर रफ कर देता हूं। तो अगर हम यहां से I इक्वल टू लिखना चाहें तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन R1 प्लस कितना दी, R2। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 नहीं, इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 4। इसको इक्वेशन हम बनाते हैं 2 और इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 से बात करें तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन R1। ठीक है ना, तो अब इस I की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इसको इक्वेशन ऑफ 5 दे दो, इक्वेशन क्या दी, 5। तो I की वैल्यू को वहां पे पुट करिए, तो V1 अपॉन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, R1 को आप इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको ये नीचे वाला जो इक्वेशन पहले से लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका VDR। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे VDR को भी हमने प्रूव कर लिया। तो VDR और CDR आप कब यूज करोगे, तो CDR तब यूज करोगे जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो, आपको टोटल करंट की वैल्यू पता हो, और किसी एक ब्रांच में अगर करंट पूछा जाए आपसे तो आप शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हो CDR। ठीक है ना, तो CDR के अकॉर्डिंग आप वहां पे करंट, किसी एक ब्रांच में करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। और VDR कब अप्लाई करोगे, VDR तब अप्लाई करोगे जब दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो। ठीक है, आपको टोटल वोल्टेज के बारे में पता हो, और किसी एक रेजिस्टेंस के एक क्रॉस अगर वोल्टेज पूछा जाए तो उस केस में आप क्या अप्लाई कर सकते हो, VDR अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए VDR पे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए, दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड हो इस तरह से, और एक वोल्टेज सोर्स इससे कनेक्टेड है इसके क्रॉस। मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मान लेते हैं हम कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा। ठीक है ना, ये 4 ओम पे जो वोल्टेज है वो कितना होगा। तो V4 की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो VDR के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, यहाँ का वोल्टेज निकालना है ना, तो जिसके क्रॉस निकालना है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो हमको 4 ओम के क्रॉस निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो 2 + 4। क्लियर, और इनटू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4/6 × 12 कितना हो जाएगा जी, 8 वोल्ट। क्लियर,
तो देखिए 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने क्या अप्लाई कर दिया, वीडीआर अप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया था आपसे तो क्या करते आप, सिंपली 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पूछा जा रहा है तो यानी V2 की बात अगर की जा रही है तो जिसके अक्रॉस पूछा जाए उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर, तो 2 ओम के अक्रॉस पूछा जा रहा है तो इसलिए 2 अपान दोनों रेजिस्टेंस का सम 2 + 4 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज आपको कितना है 12। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आप कितना आ जाएगा 2/6 इंटू 12, और जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज आपका कितना आ गया 4 वोल्ट। तो देखिए 8 वोल्ट और 4 वोल्ट को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 12 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका VDR पे एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई थिंक आपको CDR और VDR का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और कैसे यूज करना है ये भी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो थैंक यू।